वाली श्रद्धेय व शारदीय को साष्टांग दंडवत करते हुए मैं ऋषिता सिंह आज आप सभी अध्यापक जन एवं मेरे प्यारे भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज आप सभी मेरे साथ शामिल हुए और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में मदद की। आइए अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आखिर हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। आज शुभ्रहण्यम भारती जी की जयंती है। आज ही के दिन शुभ्रहण्यम भारती जी का जन्म हुआ था। तो आज ही के दिन हम अलग अलग भारतीय भाषाओं का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कुछ बहनों ने खाना बनाया है, कुछ बहनें यहाँ आके गान और कहानियाँ कविताएं प्रस्तुत करेंगी। तो आज के इस प्रोग्राम के कारण अगर कोई जीतता है तो ये ना सोचे कि हम क्यों हार गए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, विद्यार्थी के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो मुश्किल से लड़ा नहीं होता, जो मुश्किल से लड़ा नहीं होता। मैं सबसे पहले बहन दामिनी को बुलाना चाहूँगी जो अपने स्पीच यहाँ प्रस्तुत कर सके। बहन दामिनी। भूमिका प्रजापति है, मैं कक्षा 9th B की छात्रा हूँ। Good morning everyone. My name is Anmol Varshney. I am the student of class 9D. आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। Today I am here to telling a story. एक बार की बात है, एक लड़के को कठपुतली बनाना बहुत पसंद था। Once upon a time, a boy loved making puppets. तो वह एक दिन एक दुकान में गया, So he went to the workshop. पर उसकी कठपुतली बहुत खराब बनी तो दुकान के मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया। He made puppets so bad, so the owner of the shop threw him out. उस दिन से उसने सोच लिया कि वह तब तक कठपुतली बनाएगा तब तक वह सही नहीं बन जाती। From that day he decided to make puppet until he made perfect. वह हर बार कठपुतली बनाता पर उससे कोई ना कोई गलती हो जाती। He made puppet, but every time he found a mistake. पर एक दिन उसकी कठपुतली बिल्कुल सही बन गई और वह अच्छे दाम में बिक गई। But one day he made a perfect puppet and sold it out on very nice price. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, The moral of the story is मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। hard work is never fails. धन्यवाद। Thank you. मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने विश्व की सबसे बड़ी गुरु के ऊपर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि है माँ। माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, भोली भाली, माँ ही खुशबू, माँ ही चंदन, हर दिन कर लो इसका बंधन। माँ गंगासी है पावन, इसके बिना तो सूना सावन। माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, भोली भाली, माँ ही धूप, माँ ही छाप, इसके बिना न चलती नाप। माँ ही फूलों की फुलवारी, माँ सबसे दुलारी, भोली भाली, माँ हमारी सबसे प्यारी। माँ ही लोरी, माँ ही सपना, इससे बढ़कर कोई न अपना। खुद को जगाती, निधियाँ चुराती, मीठी लोरी गाकर सुनाती। माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, भोली भाली, माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, भोली भाली। धन्यवाद। Respected principal sir, teachers and all my dear friends. Good morning to all. My name is Damini. I am from class 11th Humanities and I am here to give a speech on linguistic diversity. Last year, India celebrated 75 years of independence. Every milestone was special, but this was different. We celebrated our freedom after a thousand year of rules from one and another form. It was not just a celebration of constitution, but also our diversity, our unity. In India, according to Schedule 8, we have 22 official languages, but yet we all speak in one voice. Every 100 miles we have different cuisine, from dosa to dhokla and from Shrikhand to Sandesh. In India, we have various diversity. We are home to all the faces and we enjoy all our diversity and we celebrate all our festivals. When our Prime Minister Narendra Modi first visited USA, India was the 10th largest economy in the world.
And now today, India is the fifth largest economy in the world. And according to our Prime Minister, India will be the third largest economy in the world soon. India is not just going bigger, but also growing faster. When India grows, whole world grows. After all, India is the 1/6 population of the country. In India, diversity is the face of all people. We live in where we have various kinds of culture, language, and many more things. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास. Thank you so much. मैं लक्षिका कक्षा अष्टम सा से आप सभी के समक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई एक कविता चलो अकेले रे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। घर पुकार सुन कोई न आए तब भी चलो अकेले रे, चलो अकेले चलो अकेले चलो अकेले रे। घर कोई भी करे न बातें सुन ओ अरे अभागे, चलो अकेले रे। फेरे वो काया ठहर जागे, लगा प्राण की बाजी जब तू मुखर बनो, अपनी मन कथा कहो चलो अकेले रे, चलो अकेले रे। यदि सारे फिर जाएं तुमसे, जाते समय सगन पर तुझको कोई न मुड़ के देखे, तब पत्ते कांटों को अपने सने चरणों के नीचे दलो रे, चलो अकेले चलो अकेले चलो अकेले रे। My name is Janvi Rawat from class 9th 8th. Today I discuss a moral story whose title is Time is Precious. Once upon a time in a forest, the crow and the squirrel were good friends. They both lived in a same tree. Once they decided to grow crops for collect the food. They bought a field in partnership to grow more and more crops. On next day, the squirrel came near to crow and asked him for grow crops and sow the seeds. But he was very lazy. He said, "तू चल मैं आता हूँ, चपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ." So she alone went to sow the seeds in field. On next day, she again came near to crow and asked him for watering the plants. But he repeated the same words. Now the time to harvest the crops. So she again came near to crow and asked him for go to harvest the crop, but he repeated the same words again and again. So she harvested her half crop and left the crops of crow in the field. She was very honest. The crow, on next day there was high storm and heavy rain. All crops of the crow were washed down and destroyed. So he realized his fault and asked her to give him some food grains. She was very kind. She gave him some food grains. At last, all the hard work of a sparrow were washed by the crow's laziness. Moral of the story is complete your work on time, otherwise time never come back for you. Thank you. Have a भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है, भीतर भ्रष्टाचार, झूठों के घर पंडित वाचे, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। एक गांव में राम नाम का लड़का रहता था। There was a man who lives in a village. वह एक बहुत गरीब परिवार से था। He belonged from the very poor family. कुछ सालों बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। After some years, unfortunately, his father was died. तब राम ने सोचा कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा और किसी और को नहीं मरने दूंगा। Then Ram decided he will do very hard work and he never let anyone die from this disease. किया And he started hard work. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि And the moral of the story is हमें किसी भी विषम परिस्थिति में हार नहीं माननी we चाहिए। never give up in any situation. Thank you. Rules and regulations are very important in our life. Rules and regulations make us disciplined in all. So today I represented a poem on importance of rules. Here are some rules. See how important they can be. Always be honest, be kind and fair. Always be good and willing to share. These are some rules we should know. So we follow these rules whenever we go. Thank you all of you.
पूज पचौरी है। मैं कक्षा 9 A का छात्र हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आपको उससे कुछ सीख मिले। 300 साल पहले की बात है। एक मुस्तफ़ा नाम का गुलाम अपने राजा से परेशान होकर जंगल में भाग जाता है। वहाँ अचानक से उसे एक लंगड़ाता हुआ शेर दिखाई देता है। वह उसे पेड़ के पीछे से उसकी सारी हरकत देखता है। कुछ समय बाद वह समझ जाता है कि वहाँ पर उसके पैर में कुछ लगा है, पर वह उसे निकाल नहीं पा रहा है। फिर वह उसके पास जाता है और उसको कुछ काटने लगता है, पर शेर उसे पहले तो दहाड़ता है, पर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। फिर वह समय देखते ही उसका कांटा निकाल देता है। कई दिनों बाद क्रूर राजा जंगल में शिकार करने आता है। वह कई जानवरों को पकड़ लेता है, उसमें शेर भी शामिल होता है। और मुस्तफ़ा भी राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है। राजा मुस्तफ़ा को देखते ही उसका खून खौल उठता है। फिर वह कह देता है कि इसे शेर के पिंजरे में डाल दो। वह पहले तो डरता है, पर बाद में वह समझ जाता है कि ये वही शेर है कि जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था। शेर भी उसे देखकर आगे आता है, पर वह भी पीछे हट जाता है। उसे भी मुस्तफ़ा की मदद याद रहती है। बाद में वह अपने दिमाग से राजा को इधर उधर की बात में पहला फुसरा कर सारे जानवरों सहित खुद भी वहाँ से निकल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की परेशानी में मदद करने पर कई बार हमें भी कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। इंग्लिश स्टोरी के लिए The story is laziness is your enemy. Once it was the beautiful summer day. In a forest there were two good friends, the ant and the grasshopper. One day the ant went to the grasshopper house. She asked him that let's collect food for winter. But he said that no, I will spend my glory days with fun. Next day he was singing, dancing, playing while the ant was working hard to store food for winter. And he laughed at the ant for worked so hard. After some days the winter came. He had no food to eat and found himself cold. He went to the ant house. The ant was enjoying winter. He asked her for help, but she reminded him of his laziness during the summer days. But she gave some food for eat and because she was his friend. Moral of the story: always think about your future. Today here I am presenting a short story. Hope you will learn a lesson from this story. Once upon a time there was an ant who was thirsty, so he decided to drink water from the river. She was drinking water from the river. Suddenly she was disturbed and fallen into the river. She cried, help, 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 but no one could help her. The peasant was sat on the tree. He saw that the little ant was in trouble. So he plucked off a एक कविता है इनकी। so he plucked off a leaf and एक मिनट की तुम जाओ ना, मैं करवा दूँ। the little ant climbed on the leaf and she thanked to the peasant for saved her life. इनकी एक मिनट की, जब तक आएंगे जब तक हो The जाएगी। peasant was sat on the tree. The hunter was trying to kill the peasant. He was aiming to the arrow to the dead peasant. So the ant bit the hunter's leg. The hunter screamed loudly. This time the little ant saved the peasant's life. The moral of the story is if you will do good will help you. I am speaking a story, The Kingdom of Fools. Once upon a time, there was a beautiful city. Two people visit there. First is Guru and second is disciple. They both are find few things different to another city. First, all the things मैम उस गेट पे किसी को लगा दो। on that day. And the king is doing on that
day is a thing of the night. All the people sleeping in the day and all the things, all the shops was open on the night. And second thing, you find all the things very cheap. The piece of banana, bunch of banana, both same price. The disciple was very happy with the Guru said only, but this is the kingdom of fruits. But the few time was fished out. The rich merchant wall was thrown out for a thief, and thief brother complaining to the court because his brother was dead. The king ordered to the minister arrest the rich merchant. A rich merchant came. He said it's not his mistake. The mistake of क्यों यश नाम नहीं लिख रहा? Bricklayer came and he said it's not his किसने भेजा है तुझे? The mistake of आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ. it's a mistake of dancing woman because he make a wall. The dancing woman up and down. The dancing woman come inside is not his mistake. It's a mistake. There is a mistake of goldsmith because the goldsmith not give his value. The goldsmith came. He told it's not mistake. The mistake of goldsmith father because he ordered many of jewelry and give his advance money. The goldsmith said. The king said. The goldsmith that even all the things punished for our goldsmith because his father all the property was his and and the disciple says the rope and rope was आओ. मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ. आज आप लोगों के समक्ष आशा हाथरसी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ. सुप्रभात, मेरा नाम संध्या सिंह है. मैं कक्षा 9th D की छात्रा हूँ. आज मैं आपके सामने काका हाथरसी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ. मन मेला तरुजरा, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है, भीतर भ्रष्टाचार, झूठों के यहाँ पंडित बाचे, जय कदा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो. समाप्त होता है. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहनों ने आज इस कार्यक्रम से कई अच्छी बातें सीखी होंगी. धन्यवाद. From class 9B. Today I present a poem on independent India. Our land of dreams so bright and free, a golden sky from sea to sea. Once in chains we broke them all, with courage strong we stood tall. The trees are waved with pride so high, in freedom breathe beneath the sky. The voice is strong, our nation song, together we march forever strong. Oh India free and fair, with hope and love beyond compare. United we stand as great heart of independent future of earth. Respect our nation and made us best nation. Thank you. यहाँ का गवाह है, समृद्धि का वो धुरंधर राजा धीराज शिवा है, तबाही मुगलों की वो बादशाह सुल्तान धुआ है, स्वराज की वो आंधी लहराता पश्चिम भगवा है. तोरण मराठा साम्राज्य शिवाजी चली वो हवा है, छत्रपति हर हर महादेव हर मर्ज की वो दवा है. ताना सत्ता बाजी शेल और मामा मर्द मालवा साथी जीवा है, मन मिटा स्वराज के लिए माँ भवानी का वो दुआ है. छत्रपति शिवाजी महाराज सम्राज्ञी की वो दहाड़ थे, मुगल सल्तनत भी न हिला सके, स्वराज का वो पहाड़ थे. जय भवानी, जय शिवाजी. Good afternoon to all of you. My name is Khushi Yadav and I am from class 9th A. Today I am telling a story and I hope you get a lesson from it. The title of the story is The Real Wealth. One day a rich man decided to take his son on a trip to all over the country. The wealthy man wanted to show his son how the poor people lived so he could be thankful to the God for his wealth. They spent 2 days on a farm of a very poor family. On their home way, the father said to his son, "How our trip with poor people and what did you learn from?" The son answered, "I saw that we have servants to serve us but they serve others. We have 1 dog but they have 4 dogs. We have imported lanterns in our garden but they have stars at night. We have a big pool in our garden but they have a creek that has no end. We have big wall to protect us but they protect by his fence
Finally, the son added, "Thank you, Dad, for showing me how poor we are." So the moral of the story is, real wealth is not measured by wealth and property. Real wealth is created in good friendship and compassionate relation. Thank you so much. थैंक यू। नाम लक्ष्य सैनी है। मैं कक्षा चतुर्थ A का छात्र हूँ। मैं आज एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारे पुण्याय पापाय परपीडनम्। धन्यवाद। Good morning to all the students, respected principals, teachers and all the supporting staff. My name is Shreyansh Sharma and I study in class 9th D. Today I am going to present a patriotic speech. Do you know why do we celebrate Independence Day? No, we do not celebrate Independence Day to just take a selfie or make a reel on it and just upload it on social media. We celebrate Independence Day to pay respects to all the freedom fighters who have fought in the battle of freedom so that our country could get independence from the British rule. They do not thought about themselves or their lives but fought bravely so that our country could get freedom. They were a true patriot. A patriotic person loves his country. A patriotic person only works for the development and betterment of his country. A patriotic person do not think about themselves and work for others. A patriotic person should be honest and should think about others too. Every one of us should have a feeling of patriotism in us. Thank you for your precious time. Conjunction is a word which joins two words or sentences together. Example, and both air and water have oxygen because he failed because he did not work hard. Interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feelings of the heart. Example, alas, he is dead. Hurrah! Our team won the cricket match. Very good, student. मेरा नाम मेघा है। मैं कक्षा चतुर्थ A की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक सुनाने जा रही हूँ। उदम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम शरेते यत्र वर्त्यन्ते तत्र दिवो हि सहाकृत। मेरा नाम सुहानी कुमारी है। मैं कक्षा चतुर्थ A की छात्रा हूँ। आपको एक श्लोक सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम सुहानी कुमारी है। मैं कक्षा चतुर्थ A की छात्रा हूँ। मैं आपको एक श्लोक सुनाने जा रही हूँ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम रोचनाव्यवेनस्य दर्पणे की करो शक्ति। नाम अंश शर्मा है।
मैं कक्षा नवम डी का छात्र हूँ। काका आथरसी। सबको नमस्कार, मेरा नाम प्रियांश कुमार है। मैं कक्षा नवम दा का छात्र हूँ। आज हम आपके सामने काका आदर्शी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं कक्षा नवम दा का छात्र हूँ। मन मैला तन उजरा, अचल लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है, भीतर भ्रष्टाचार, झूठों के घर पंडित वाचे, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। Good morning, students. Sit down. Take out your English grammar book. Take will be parts of speech. How many parts of speech are? One by one, tell me definition of all parts of speech. Noun. A noun is the name of person, place, animal, thing. Example, Lucknow. Lucknow is a big city. Taj Mahal, Agra. Taj Mahal is in Agra. Pronoun. A pronoun is a word used in place of noun. Example, he is my best friend. No. Verb. A verb is a word which denotes action. Example, jumping. Children are jumping. Write. She writes a letter. Adjective. An adjective is a word which is used to denote noun or pronoun. Example, red. She has a red pen. Beautiful. Sheila is a beautiful. Adverb. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. Example, slowly. My friend reads slowly. Slowly, she walks slowly. Preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words. Example, on. The book is on the table. Above. The sky is above us. Conjunction. A conjunction is a word which आप इसका प्रोसीजर बताओगे कैसे बनाया? मतलब सूजी ली थी और उसमें थोड़ी सी चीनी और नमक और दही डाला और पानी से 1 घंटे के लिए घोल के रख दिया इसे। और उसके बाद फिर इसे हमने उसमें इडली स्टैंड में बेक करा। उसके बाद इसे बीच में से 4 पीसेस करे और टमाटर प्याज और उसमें फ्राई कर दिया। बहुत सुंदर। और ये अच्छी है ये, मतलब बहुत सिंपल है और अच्छी भी है। क्या न्यूट्रिशन है, आपको क्या इससे मिलता है अगर हम ये खाते हैं? नॉर्मल चीज़ें तो भेजनी बढ़िया से बनाना। ये कौन है? गुलाब जामुन बनाए तो नहीं होंगे? बनाए हैं मैंने। दही बड़ा। ये हेल्थ के हिसाब से क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? एक बार सबको जरा टेस्ट कराओ। किसने बनाया है? नाम बोलो। भव्या, कौन सी क्लास? 10th बनाए। आपने अपने पंजाब में मुक्ति कैसे बनते मम्मी क्या हेल्थ के लिए क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा इम्यूनिटी के लिए। हाँ भाई ये आपने क्या बनाया? कौन सी दाल? कौन सी दाल?
अभी बुक के साथ आप क्या सोचते हो इसे बुक के साथ कैसे हेल्प करेंगे? कैसे बनाई तुमने ये? किसी की हेल्प नहीं ली आपने? शुगर लेवल से बिल्कुल सही है। इडली चावल से और की दाल का चावल का या कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं और ये सर डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है और हमें सर ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है इसे खा के। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें? इसमें बेसन दाल बाटी चूरमा। अच्छा मेरे सबकी वीडियो बता ओके। क्या इसमें सूजी टेस्ट कराइए। सूजी हो गई। आपने मीठा भी डाला है? आप मीठा डालते हैं? ये कहाँ की डिश है? ये मतलब दो तरीके की बाटी बनाई, एक तो सादा आटे की और एक आलू के मसाले के साथ। और आलू के मसाले की जो उसमें सूजी भी डाली। चूरमा कैसे बनाया? चूरमा तो बहुत सिंपल है, पहले बाटी बनाओ या आटे की रोटी बेल के उसको थोड़ा सा मिल लो, दूध डालो और घी, और जो अगर आपका मन हो तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, तो मैंने ड्राई फ्रूट सारा तुम नहीं करना, मम्मी की हेल्प। कहाँ फेमस है ये? सही चने की चाट है और ये मध्य प्रदेश और पंजाब में फेमस है और सर और इससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहता है और ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन और कैल्शियम। ये मक्के की रोटी सरसों का साग है कि रोटी सरसों का साग कहाँ की डिश है ये? पंजाब की फेमस डिश है और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सरसों के साग में क्या क्या मिलाया आपने? सरसों के साग में
में बहुत फेमस है। कुलचे मम्मी ने बनाया, चाट मैंने बनाई। क्या मिलता है इससे? यहाँ से आप लोगों को आदेश दूंगी तो एक एक करके पंक्तियाँ पहले गर्ल्स की तरफ से लाइन से उठेंगी, उधर की तरफ से जब आदेश देंगी और पूरा फूड जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तरह तरह का बच्चों के द्वारा बनाया गया है और उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया किस तरीके से उन्होंने उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए, डाले और कैसे प्रिपरेशन की। तो वो आप लोग सिंगल लाइन से विजिट करते हुए और सीधे अपनी Ninth class, section A.